अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से हो। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब के घर वालों को हर किस्म की तकलीफ़, परेशानी, आजमाइश से अपनी पनाह में रखे। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ कि मैं मंथली और बाय मंथली जो है वो मील की जो है वो प्रेप पहले से करती रहती हूँ, जिसमें टमाटरों का पेस्ट बना लेना या फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लेना, प्याज को फ्राई करके रख लेना। ये सब मैं बिफोर हैंड करके रखती हूँ, तो मुझे एट द टाइम ऑफ मील जब प्रिपेयर कर रही होती हूँ तो बहुत आसानी हो जाती है। तो रमज़ान के लिए भी मैं कुछ स्पेशल और ख़ास मेहनत नहीं करती, बल्कि यही सब चीज़ें मैं दोबारा बनाती हूँ। और क्योंकि हम लोग अफ्तारी बहुत सिंपल करते हैं, हम लोग रोटी सालन खाते हैं और एक सालन हम 2 दिन यूज़ करते हैं, तो बस मुझे 15 दिन जो है वो सालन बनाना होता है। साथ हम सलाद की प्लेट तो लाजमी एक बनाते हैं, जो भी फ्रेश सलाद अवेलेबल होता है वो हम खाते हैं, साथ रोटी सालन सलाद, और फिर तरावी के बाद कोई भी फ्रूट जो अवेलेबल होता है वो हम खाते हैं। फ्रूट चाट मैं नहीं बनाती क्योंकि कोई शौक से ज़्यादा खाता नहीं है, तो जो भी फ्रूट होता है, एक पहले तो गर्मियाँ थी तो तरबूज बहुत शौक से खाया जाता था, तो अभी देखते हैं क्या खाएंगे। तो बस ये हमारी सिंपल सी अफ्तार होती है। लेकिन ये कि अब जब से अयान और अमान ने रोज़े रखने शुरू किए हैं तो उनके लिए कभी न कभी एक आध आइटम जो है वो मैं फ्राई ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो वो कहते हैं कि हमें रोटी सालन के साथ कोई और चीज़ भी दी जाए। सुबह सुबह का वक्त है और अमार पे तो मुख्तलिफ फेजेज आते हैं। कभी वो कहते हैं मुझे फ्रेंच टोस्ट नाश्ते में दें, तो एक हफ्ते तक फ्रेंच टोस्ट ही खाता है। कभी उसको अंडा डबल रोटी खानी होती है तो वो पूरा एक हफ्ता अंडा डबल रोटी खाता है। और आजकल उसको ये टोस्ट के ऊपर चॉकलेट स्प्रेड खाने का फेज आया हुआ है, तो आजकल उसका नाश्ता ये चल रहा है। बाकी मेरी कॉफ़ी और अमजद के लिए चाय बन रही है। रात मैंने रेड बीन्स सोक कर दिए थे, तो बस वो भी मैं सुबह सवेरे ही बॉईल कर रही हूँ। अच्छा, ये रेड बीन्स या चने ये भी मैं रमज़ान के लिए ज़रा बॉईल करके रख लेती हूँ, क्योंकि चाट बनाने में फिर आसानी हो जाती है। और फिर जाने से पहले मैं लाजमी किचन जो है वो वाइंड अप करके जाती हूँ, सारे बर्तन वगैरह धो के जाती हूँ, क्योंकि आके फिर मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। और आज मैंने एक असाइनमेंट भी भेजनी थी, तो मैंने कहा जितनी देर में हम बच्चे स्कूल के लिए रेडी होते हैं मैं जल्दी जल्दी असाइनमेंट का भी काम कर लेती हूँ। और बाकी सब बातें छोड़ें, आज धूप निकल आई है तो मौसम कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, आधे पहाड़ों पे हमारे दफ्तर में सामने ग्रीनरी है और ये बर्फ़ वाले पहाड़ तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब इन पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये बर्फ़ बिल्कुल चमकने लगती है और बहुत अच्छा व्यू देती है। Many hours later. चलिए आ जाते हैं आज के मील की प्रेप की तरफ। जैसे मैं सुबह आपके साथ शेयर किया था कि मैं सुबह रेड बीन्स बॉईल कर रही थी, तो वो बहुत अच्छे से बॉईल हो गए थे। मैंने चेक कर लिया और फिर बस मैं उनको पकाने की तैयारी कर रही थी। प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ और उसमें टमाटरों का जो मैं हमेशा पेस्ट बना के जो है वो लोबिया में डालती हूँ। कभी कभार बस डायरेक्ट टमाटर भी डाल के भून लिया करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं पेस्ट ही बनाती हूँ। और जो शेकर है उसके अंदर लोबिया का थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी कच्ची प्याज भी डाल दी, हरे धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर अवेलेबल हो तो वो ज़रूर डाला जाए। बस ग्रोसरी भी मेरी आ गई थी साथ साथ, बस अब मैंने उसको संभालना था, तो मैं वो वाला काम भी साथ साथ कर रही हूँ और साथ साथ मैं लोबिया बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टमाटरों को पेस्ट हूँ। मैं अक्सर आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर भी की है कि टमाटरों को मैं 2-2 टुकड़े करके बस मैं डाल देती हूँ देगची के अंदर, ऊपर वाला हिस्सा काट देती हूँ और जो है बस ये अपनी ही स्टीम में जो है वो बिल्कुल नरम जब हो जाते हैं फिर मैं इनके छिलके रिमूव कर लेती हूँ और फिर मैं इनको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करके प्रिजर्व कर लेती हूँ। बस लोबिया का भी साथ साथ मसाला जब अच्छी तरह भून गया तो मैंने उसके अंदर लोबिया डाल दिया और बस इसको पकने रहने देना है कि ये अच्छा गाढ़ा सा बन जाए। फिर इसको आप गार्निश कर लें हरे धनिए के साथ और मज़े से रोटी के साथ खाएं या बॉइल्ड राइस के साथ। और ये लोबिया और चने को जब भी आप प्रिजर्व करें तो अपनी फैमिली के हिसाब से अगर आप छोटे छोटे बॉक्सेस में प्रिजर्व कर लें तो बहुत कन्वीनियंट रहता है। और ये चनों का पानी भी मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती, ये बस मैं एक बॉक्स में डाल के प्रिजर्व कर लेती हूँ, ताकि कभी अगर चने का पुलाव बनाए या मटर का पुलाव बनाया जाए तो बस ये पानी मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट, ताकि आप तक पहुँचे मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग।
बस जब टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, उनका छिलका इजीली रिमूव होने लगे तो उसको आपने फिर हटा देना है चूल्हे पे से और ठंडा होने रख देना है। अच्छा, मेरा ब्लेंडर क्योंकि ये हैंड ब्लेंडर जो है ये प्लास्टिक वाला है तो मैं इसको गरम गरम कभी भी ब्लेंड नहीं करती। अगर स्टील का आपका ब्लेंडर है तो आप गरम गरम भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ठंडा करके ब्लेंड करती हूँ और फिर मैं इसको इस तरीके से प्रिजर्व कर लेती हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं बना रही थी वो था मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, लहसुन अदरक के पेस्ट के लिए मैं आज शेकर में यूज़ नहीं कर रही, मैं फाइनली जो लिक्विडी कंसिस्टेंसी है उस तरह का पेस्ट नहीं मैं बना रही, बल्कि मैं कोर्स सा ज़रा मोटा मोटा पिसा हुआ पेस्ट जो है वो मैं बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आज अपना नया जो है वो चॉपर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये मैंने कारखानों से ख़रीदा था, तो मैंने कहा आज मैं इसका रिजल्ट भी देखती हूँ क्योंकि ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। और ये सिलिकॉन ट्रे तो बहुत ज़बरदस्त एडिशन है। अगर आपने किचन के लिए कोई चीज़ लेनी है तो ये आपकी फ़र्स्ट चॉइस होनी चाहिए। बहुत अच्छा, एक तो प्रिजर्व भी हो जाता है इसमें और दूसरी बात ये कि बहुत इजीली रिमूव भी हो जाता है। और कवर होने की वजह से ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है या फिर अगर टमाटरों का पेस्ट है, ये इनमें किसी और चीज़ की स्मेल भी नहीं आती है। और बच्चों के लिए मैंने बनाए थे आलू वाले रोल्स और चिकन के रोल्स, और मैं इनको कहती हूँ कि ये काम तुम लोगों ने मेरे साथ मिल के कराना है, तो ये काम हम सब मिल के करते हैं। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे। अच्छा, आलू के रोल्स जो होते हैं वो मैं बहुत सिंपल रखती हूँ, उसके अंदर मैं उनको दोबारा से फ्राई भी नहीं करती। बाज़ लोग आलू के आमेजे को साथ प्याज के साथ दोबारा फ्राई करते हैं फिर फिलिंग करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बॉईल करने के बाद उसमें बेसिक स्पाइसेस डाले और बस उसको अच्छी तरीके से मैश किया और फिर उसको पट्टियों में फिल कर लिया। अच्छा, ये वाला जो पैकेट मैंने लिया था ये इतना ख़राब निकला था रोल की पट्टियों का, बिल्कुल सारी चिपकी हुई भी थी एक साथ और बहुत ही मुश्किलों से टूटी टूटी हुई भी निकल रही थी। तो आधी से ज़्यादा तो ये बस टूटी हुई निकली थी, फिर वो मैंने प्रिजर्व कर ली। मैंने कहा अगर चाट वगैरह बनाए तो उसके लिए पापड़ी के लिए ये यूज़ हो सकती हैं। और बस मैंने और आयान ने मिल के आलू वाले रोल बनाए और चिकन जो है वो अमजद ने श्रेड किया। मैंने कहा जब तक हम आलू के रोल बनाते हैं इतनी देर चिकन श्रेड हो जाएगा, फिर चिकन वाला अमेज़ा बना लेंगे। अच्छा जी, और अब प्याज करते हैं फ्राई। ये तकरीबन 2-3 किलो प्याज है, मेरा ख्याल है 3 किलो तक ये प्याज है। और आजकल वो रेड वाली अनियन नहीं आ रही, ये वाइट अनियंस आ रही हैं। और लेकिन ये कि बहुत बड़ी बड़ी एक प्याज थी ये, इसको मैंने फाइनली चॉप किया है, इसको स्लाइस किया, चॉप तो नहीं किया, स्लाइस किया है। और कढ़ाई में देखें इतना मैंने ऑयल लिया है कि इसमें मैं बैजेस के अंदर जिसको मैं फ्राई करूँगी। साथ साथ आप देखें मैं कर रही हूँ प्याज फ्राई और दूसरे चूल्हे पे मैं बना रही हूँ अब चिकन का आमेज़ा, चिकन रोल्स का आमेज़ा। चिकन रोल का आमेज़े में भी बस मैंने सिर्फ प्याज को हल्का सा सौते किया है। वैसे तो चिकन के जो रोल्स होते हैं जो हम मम्मी के घर बनाया करते थे उसमें बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, मटर वगैरह हम सब डाला करते थे, लेकिन आयान अम्मार खास तौर पे, आयान तो फिर भी खा लेता है वेजिटेबल्स, अम्मार जो है वो एक एक करके निकालता रहता है बैठ के, तो फिर मैं जो हूँ डालती ही नहीं हूँ। बस मैं कहती हूँ बस चिकन के रोल्स अलग से खा लें और अगर आलू का रोल साथ खा लेंगे तो कुछ वेजिटेबल अंदर चली ही जाएगी। तो बस इसको मैं बहुत सिंपल रखती हूँ। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला, काली मिर्च डाली और सफ़ेद मिर्च का पाउडर जो है वो थोड़ा सा डाला और बस इसको मैंने बना लिया। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, फिर इसके बाद इसको मैं फिलिंग करूँगी। और आज जो मेरी प्याज फ्राई हुई है बहुत अच्छी फ्राई हुई थी, बिल्कुल क्रिस्पी फ्राइड अनियन बन गई थी। लास्ट टाइम जो मैंने की थी मुझसे पता नहीं, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि क्या मिस्टेक हुई थी, वो बहुत मैशी सी फ्राई हो गई थी। लेकिन आज जो है मेरा दिल खुश हो गया था, बहुत अच्छी फ्राइड अनियन जो है वो मेरी रेडी हो गई थी। और ये वाली पट्टियों का जो पैकेट है, रोल पट्टी का पैकेट, ये बहुत अच्छा था। ये दोनों पैकेट में से पट्टियाँ बहुत अच्छी मिली थी, कोई एक पट्टी भी इसमें से तकरीबन मेरा ख्याल है ज़ाया नहीं हुई थी, इजीली सेपरेट भी हो गई थी और इजीली जो है वो रोल जो है वो पैक भी हो रहे थे। और आज जो है वो स्लरी की कंसिस्टेंसी भी मुझसे इस वक्त ठीक बनी थी। आलू वालों के लिए तो बहुत पतली बन गई थी, लेकिन ये कि ये वाली अच्छी बनी थी और ईजिली जो है वो हमारे चिकन के रोल्स भी रेडी हो गए थे।
बस टमाटर भी फ्रीज हो चुके हैं, उनको इस तरीके से मैंने जिप लॉक बैग में प्रिजर्व कर लिया। और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी फ्रीज हो गए थे, फिर बस मैंने उनको भी रिमूव करके जिप लॉक बैग में जब प्रिजर्व कर लेती हूँ तो ये पूरा 1-1.5 महीना आराम से जो है वो यूज हो जाते हैं। आलू के रोल रेडी हो गए थे। बस इस तरीके से मैंने इनको जिप लॉक बैग में फ्रीज करके रख दिया और ये बस मैं फिर आयान और अमार को जो है मैं साथ साथ फ्राई करके जो है वो देती रहती हूँ। So that's all from my end. Hope you like my vlog. Keep watching it and do share with your friends and family.